नमस्कार दोस्तों। किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी धन की लालसा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। वृंदावन क्रोधावेश में अपने पिता के पास आकर कहने लगा, मैं इसी समय आपसे विदा होना चाहता हूँ। उसके पिता जगन्नाथ ने घृणा प्रकट करते हुए कहा, अभागे, कृतघ्न, मैंने जो रुपया तेरे पालन पोषण पर खर्च किया है पहले उसे चुका और फिर ऐसी धमकी देना। जब तक वृंदावन अविवाहित था उसका निर्वाह जैसे तैसे चलता रहता था, किंतु विवाह के पश्चात उसने सीमा से बाहर इस उत्तम और सुंदर आदर्श को जो उसके महान पिता ने निर्मित कर रखा था त्यागना शुरू कर दिया। ऐसा ज्ञात होता था कि सांसारिक सुख ऐश्वर्य के संबंध में उसके विचार आध्यात्मिकता से शारीरिकता की ओर परिवर्तित हो रहे थे और खाने पीने की न्यूनता से उसे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और जो कष्ट भी सामने आते उसने उन्हें सहना पसंद न करके संसार के साधारण व्यक्तियों के आचरण का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया था। जब से वृंदावन ने अपने पिता के निर्मित उच्च आदर्शों का त्याग किया था तभी से बाप बेटे के रिश्ते खराब होने लगे थे। इस कलह ने चरम सीमा का रूप उस समय धारण किया जब वृंदावन की पत्नी अधिक बीमार हुई और उसकी चिकित्सा के लिए एक वेदराज बुलाया गया। यहाँ तक का व्यवहार भी क्षमा करने योग्य था, किंतु जब वेदराज जी ने रोगी के लिए एक अधिक मूल्य की औषधि का निर्माण किया तो जगन्नाथ ने समझ लिया कि वेदराज अयोग्य हैं और वेदक के नियमों से बिल्कुल अपरिचित। बस उसने उसी समय उनको मकान से बाहर निकलवा दिया। वृंदावन ने पहले तो पिता को काफ़ी समझाया, समझाने पर न माने तो फिर झगड़ा किया, परंतु पिता के कान पर जू तक न रेंकी। अंत में जब पत्नी स्वर्ग सिधार गई तो वृंदावन का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने अपने पिता को अपनी पत्नी का प्राणघातक ठहरा दिया। जगन्नाथ ने स्वभाव अनुसार उसको समझाने का बहुत प्रयत्न किया और कहा, तुम कैसी नासमझी की बातें करते हो बेटा। क्या लोग विभिन्न प्रकार की औषधियाँ खाकर मरते नहीं? यदि मूल्यवान वस्तुओं से ही मनुष्य जीवित रहता तो बड़े बड़े राजा महाराजा क्यों मरते? इससे पहले तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी भी मर चुकी है, अब बहू भी मर गई तो क्या हुआ? समय आने पर एक दिन सबको ही मरना है। वास्तविकता यह है कि जिस समय मामला चरम सीमा को पहुंच गया तो वृंदावन से न रहा गया और उसने आवेश तथा विकलता के साथ अपने पिता से कह दिया, मैं जाता हूँ। तब पिता ने उसे दृढ़ देखकर उसी समय आज्ञा दे दी और घोषणा करते हुए कह दिया, चाहे देवता मेरे ढंग को गोहत्या के समान ही क्यों न समझे, मैं शपथ खा के कहता हूँ तुम्हें अपनी धन संपत्ति में से एक फूटी कौड़ी तक न दूंगा। यदि मैं तुम्हारी एक पाई को भी हाथ लगाऊं तो उस व्यक्ति से भी नीच हूँ जो अपनी माँ को बुरे भाव से देखता है। वृंदावन के मुख से आवेश में ऐसे शब्द निकल गए। जगन्नाथ ने चूंकि अपने बेटे को अपनी संपत्ति से वंचित कर दिया था, अतः प्रत्येक व्यक्ति उसे सांत्वना देने का प्रयत्न करता था। वे सब इस विषय में सहमत थे कि केवल पत्नी की खातिर पिता के साथ झगड़ा करने का दृश्य इस कलयुग में ही देखने को मिल सकता है। इसके संबंध में वे स्वयं जो कारण बताते थे वे भी बड़े असंगत थे। वे कहते थे, यदि किसी की पत्नी मर जाए तो बड़ी सरलता से दूसरी प्राप्त की जा सकती है, परंतु पिता मर जाए तो संसार भर के धन और ऐश्वर्य के बदले भी दूसरे पिता प्राप्त नहीं किए जा सकते। वृंदावन के अलग होने का दुख उसके पिता जगन्नाथ को तनिक भी न था।
इसके कुछ विशेष कारण थे। एक तो यह कि उसके चले जाने से घर का खर्चा कम हो गया। दूसरी, हृदय से एक भारी चिंता दूर हो गई। हर समय उसे इस बात का भय रहता था कि मेरा बेटा मुझे विष देकर न मार दे। जब कभी वह अपना थोड़ा सा भोजन करने बैठता तो यही विचार उसे हमेशा परेशान करता कि कहीं इसमें विष तो नहीं। यही चिंता किसी सीमा तक वृंदावन की पत्नी के स्वर्गवासी हो जाने पर दूर हो गई थी, किंतु अब वह बिल्कुल ही जाती रही। जिस प्रकार घने अंधियारे बादलों में चमकती बिजली और भयंकर तूफानी समुद्र में बहुमूल्य रत्न विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार बूढ़े जगन्नाथ के कठोर हृदय में भी एक निर्बलता शेष थी। वृंदावन जाते समय अपने साथ अपने बेटे को भी ले गया। गोकुलचंद केवल 4 वर्ष का था। चूँकि उसकी खुराक और वस्त्रों का खर्च बहुत न्यून था, इसलिए जगन्नाथ को उससे बहुत प्रेम था। जाते समय जब वृंदावन उसे अपने साथ ले गया तो सबसे पहले दुख और पछतावे की अपेक्षा उसने अपने मन में हिसाब करना शुरू किया कि इन दोनों के चले जाने से खर्च में कितनी कमी हो जाएगी, इस बचत की वार्षिक रकम कहाँ तक पहुँच जाएगी, और इस बचत को यदि किसी रकम का सूद समझा जाए तो उसका मूलधन कितना हो जाएगा। यही सब बातों पे विचार करने लगा। जब गोकुलचंद घर में था तो वह अपनी चंचलता से जगन्नाथ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित रखता था, परंतु उसके चले जाने पर कुछ दिनों में ही बूढ़े को ऐसा अनुभव होने लगा कि घर काटने को दौड़ता है। इससे पहले जिस समय जगन्नाथ पूजा पाठ में तल्लीन होता तो गोकुलचंद उसे छेड़ के भाग जाता। भोजन करने बैठता तो उसके आगे से रोटी या चावल उड़ा ले जाता और स्वयं जाके खा लेता। जब वह आए वे लिखने बैठता तो उसकी दवात लेके भाग जाता। किंतु अब उसके चले जाने पर ये सब बातें दूर हो गई। जीवन में प्रतिदिन का क्रियाक्रम उसे भार अनुभव होने लगा था। जब कभी कभी वह गोकुलचंद की चंचलता को स्मरण करता तो रजाई में उसके हाथों के छेदों या दरी पर कलम दवात से उसके बनाए हुए भद्दे चित्रों को देखता तो उसका हृदय कष्ट के मारे बैठ जाता। जगन्नाथ को अपने सोने के कमरे में एक कोने के अंदर पुरानी धोती का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला तो सहसा उसके नेत्रों से आंसू बह निकले। वह यही धोती थी जिसे गोकुल ने 2 वर्ष की अल्प आयु के समय फाड़ दिया था। तो जगन्नाथ ने उसे खूब झिड़काता और भला बुरा कहा था, किंतु अब उसने उस टुकड़े को उठा के बड़ी सावधानी से अपनी संदूक में रख लिया और इसकी शपथ खा ली कि यदि गोकुल उसके जीते जी फिर कभी घर में वापस आया तो चाहे वह हर वर्ष एक धोती फाड़े, वह उससे कभी रुष्ट न होगा। परंतु गोकुल को न वापस आना था न आया। गरीब जगन्नाथ दिन प्रतिदिन वृद्ध होता जाता था और उसका खाली घर अधिक से अधिक भयावह दिखाई पड़ता था। अंत में दशा यहाँ तक पहुँच गई कि वह संतोष से घर में बैठ भी न पाता था। दोपहर के समय जब गांव के सब लोग अपने अपने घरों में सो जाया करते तो जगन्नाथ अपने हाथ में नारियल पानी लिए हुए गांव की गलियों में भटका करता था। गांव के लड़के जब कभी खेलते हुए उसे अपनी ओर आते देखते तो खेल छोड़ के भाग खड़े होते। कोई उसके पास भी आना पसंद नहीं करता। वो बहुत अकेला पड़ गया था। एक दिन दोपहर के समय जब जगन्नाथ अपने स्वभाव के अनुसार गांव की गलियों में आम के वृक्षों के नीचे नारियल हाथ में लिए घूम रहा था तो उसने देखा एक लड़का जो देखने में अपरिचित मालूम होता था गांव के लड़कों का मुखिया बना हुआ है
और उन्हें कोई नई शरारत समझा रहा है। उसके महान चरित्र और उसकी कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर सब लड़कों ने इस बात का नियम कर लिया था कि हर काम उसी की आज्ञा अनुसार किया जाएगा। दूसरे लड़कों की भांति वह वृद्ध जगन्नाथ को अपनी ओर आता देखकर भागा नहीं, बल्कि उसके समीप आकर चादर झाड़ने लगा। उसी समय उसने एक जीवित छिपकली निकालकर वृद्ध के शरीर पर गिरा दी और उसकी पीठ की ओर नीचे उतरते हुए छिपकली को देखा और बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन भय से वृद्ध के तो हाथ पांव फूल गए और कांपने लगे। ये दृश्य देखकर सारे लड़के बहुत प्रसन्न हुए। वृद्ध जगन्नाथ बड़बड़ाता हुआ और गालियां देता हुआ बहुत दूर निकल गया, किंतु वह अंगोछा जो प्राय उसके कंधे पर रहता था सहसा गायब हो गया और दूसरे ही क्षण उस अपरिचित लड़के के सिर पर बंधी हुई पगड़ी के रूप में दिखाई देने लगा। लड़के की ओर से इस प्रकार की चेष्टा देखकर जगन्नाथ पहले तो कुछ चिंतित हुआ, फिर वह गांव की प्रतिदिन की कठोरता को इस प्रकार पराजित होते देखकर प्रसन्न भी हुआ। काफ़ी दिनों से लड़के उसकी छाया देख के ही भाग जाया करते थे और उसे उनसे बोलने या बातचीत करने का अवसर ही न मिलता। अपरिचित लड़का इस प्रकार की शरारत करके दूर भाग गया, किंतु बहुत से वचन और सांत्वना देने के पश्चात वह उस वृद्ध के समीप फिर आया। फिर दोनों में कुछ बातें होने लगी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? नैतपाल। घर कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? मैं घर से भागकर आया हूँ। भागे क्यों थे? मेरे पिताजी मुझे स्कूल भेजते थे। जगन्नाथ के हृदय में विचार आया, ऐसे होनहार लड़के को स्कूल भेजना कैसी व्यर्थ की बात है। वह कैसे लड़के के भविष्य के परिणाम की ओर से आंखें मीच सकते हैं और इसको स्कूल भेज सकते हैं। थोड़ी देर पश्चात वह कहने लगा, अच्छा, तुम मेरे घर रहना पसंद करोगे? लड़के ने उत्तर दिया, क्यों नहीं। उसी दिन से वह लड़का उसके घर रहने लगा। उसे घर में प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे वह वर्षों से इसी घर का हिस्सा है। यदि कोई वस्तु उसकी इच्छा अनुसार न होती तो वह जगन्नाथ से झगड़ा करता। जगन्नाथ अपने बेटे को तो डरा धमका भी लेता था, परंतु उसे बस में लाना सरल न था। उसे उसकी हर बात माननी पड़ती थी। गांव के लोग आश्चर्य में थे कि जगन्नाथ ने नैतपाल को क्यों इस प्रकार सिर पे चढ़ा रखा है। यह सर्वविदित था कि वृद्ध अब कुछ दिन नहीं तो कुछ सप्ताह का ही अतिथि है और वे इस बात को लेकर बहुत दुखी होते कि उसके स्वर्ग सिधारने पे उसकी संपत्ति का अधिकारी ये लड़का ही होगा। वे इस बात पे लड़के से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने यह भी निश्चय कर लिया कि इसे हानि पहुंचानी चाहिए, परंतु जगन्नाथ उसकी ऐसी निगरानी रखता जैसे वह उसकी रीढ़ की पसली हो। कभी कभी लड़का धमकी देकर कहता, मैं घर चला जाऊंगा। ऐसे अवसर पर वृद्ध उसको लालच देता, प्रलोभन का जाल बिछाता, कहता, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें ही दूंगा। लड़का हर प्रकार से कम आयु का था, तब भी इस वचन के महत्व को खूब समझता था। गांव वालों से और कुछ न हो सकता था। उन्होंने उस लड़के के माँ बाप के संबंध में जांच करनी शुरू की। उनको यह सोचकर बहुत दुख होता कि उसके माता पिता उसकी याद में दुखी होंगे। लड़का बड़ा चंचल है जो उन्हें इस प्रकार छोड़ के भाग आया। वे इसे हजार हजार गालियाँ देते होंगे, किंतु ये सब बातें वे जिस आवेश में करते थे, इससे स्पष्ट प्रतीत होता था कि वे न्याय नहीं ईर्ष्या से काम ले रहे हैं। एक दिन वृद्ध को किसी बटोही की जबानी ज्ञात हुआ कि दामोदर पाल अपने बेटे की खोज में समीप के गांव और कस्बों में फिर रहा है।
और कुछ ही समय में इस गांव में आने वाला है। नितई ने जब ये बात सुनी तो सहज भाव से उसके हृदय के प्रेम में आवेश आया। वह उद्विग्नता की दशा में धन संपत्ति छोड़ के अपने पिता के पास जाने को तैयार हो गया। जगन्नाथ उसे रोकने के लिए प्रत्येक संभव रीति से प्रयत्न करता था। अतः उसने कहा, तुम अपने पिता के पास जाओगे तो वह तुम्हें पीटेगा। मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर छुपा दूंगा कि किसी को भी तुम्हारा पता न मिल सके, यहाँ तक कि गांव वाले भी मालूम न कर सकेंगे। इस बात से लड़के के हृदय में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और वह कहने लगा, बाबा मुझे कहाँ छिपाओगे? ऐसा भला स्थान तो मुझे दिखा तो दो। जगन्नाथ ने उत्तर दिया, यदि वह स्थान मैं इस समय तुम्हें दिखा दूंगा तो लोगों को पता चल जाएगा। रात हो जाने दो। बच्चे में आश्चर्यजनक स्थान देखने की उत्कट लालसा हो गई। नितई भी उसी तरह यह बात सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने अपने हृदय में विचार किया कि जब मेरे पिताजी मुझे खोजने के पश्चात वापस चले जाएंगे तो मैं दौड़कर लड़कों के साथ खेलने जब जाऊंगा तो आँख मिचौली खेलते वक्त मैं उसी स्थान पर छुप जाऊंगा और मुझे कभी कोई न ढूंढ सकेगा। दोपहर के समय जगन्नाथ लड़के को कुछ समय के लिए घर में बंद करके कहीं चला गया। उसके वापस आने पर नितई ने उससे इतने प्रश्न किए कि वह परेशान ही हो गया। अंत में जब रात हुई तो नितई कहने लगा, बाबा अब तो वह स्थान मुझे दिखा दो। जगन्नाथ ने उत्तर दिया, अभी रात नहीं हुई। इसके कुछ समय पश्चात लड़के ने फिर कहा, बाबा अब बहुत रात हो गई, अब चलो। जगन्नाथ ने धीरे से कहा, अभी गांव के लोग नहीं सोए। नितई फिर एक क्षण के लिए रुका और बोला, बाबा इस समय तो सब लोग सो गए, आओ न अब चलते हैं। रात बहुत जा चुकी थी। लड़का इतनी देर तक कभी न जागा था, इसलिए उसको जागे रहने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। अंत में आधी रात के समय जगन्नाथ लड़के की बाह पकड़कर स्वप्निल गांव की अंधेरी गलियों से रास्ता टटोलता हुआ बाहर निकला। सब दिशाएं सुनी थी, चारों ओर सुनसान। कभी कभी कोई कुत्ता भौंकने लगता तो दूसरे कुत्ते भी उसके साथ भौंकने में शामिल हो जाते। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं उनके पैरों की आहट से कोई वृक्ष पर बैठा हुआ पक्षी पंख फड़फड़ा कर उड़ जाता। नितई भय से कांप रहा था, किंतु जगन्नाथ ने उसका हाथ बड़ी दृढ़ता से पकड़ा हुआ था। कई खेतों में से होकर अंत में ये एक जंगल में प्रविष्ट हुए। यहाँ एक जीर्ण मंदिर खड़ा हुआ था जिसमें किसी भी देवता की कोई मूर्ति नहीं थी। नितई उसे देखकर निराश हो गया और बोला, बस यही स्थान था। यह स्थान उसकी कल्पना से सर्वदा भिन्न था, क्योंकि इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं थी। जब से वह घर से भागा था ऐसे मंदिर और खंडरों में ही तो रात व्यतीत कर रहा था। इतना होने पर भी उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, आँख मिचौली खेलने के हिसाब से तो स्थान अच्छा ही है। अब जगन्नाथ ने पर्स के बीच से एक पत्थर की शिला हटाई। उसके नीचे आश्चर्यचकित करने वाला एक तहखाना दिखाई दिया जिसमें एक धीमा सा दीपक जल रहा था। भय और आश्चर्य दोनों बातें उसके हृदय पर जमी हुई थी। अंदर एक बांस की सीढ़ी खड़ी थी। जगन्नाथ नीचे उतरा और नितई भी उसके पीछे पीछे नीचे उतर गया। नीचे उतरकर लड़के ने इधर उधर देखा तो उसे चारों ओर पीतल के टोकरे पड़े हुए दिखाई दिए। उसके मध्य में एक आसन बिछा हुआ था और सामने थोड़ा सा सिंदूर, घिसा हुआ चंदन, कुछ जंगली फूल और पूजा की कोई सामग्री रखी हुई थी। लड़के ने अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए टोकरे में हाथ डाला तो देखता है कि टोकरा सोने की मोहरों से भरा हुआ है।
इतने में वृद्ध जगन्नाथ ने नितई से कहा, नितई, मैंने तुमसे कहा था ना, अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। मेरे पास बस यही संपत्ति है, किंतु जो कुछ भी वह है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। नितई प्रसन्नता से उछल पड़ा और बोला, सच? क्या तुम इनमें से 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखोगे? वृद्ध ने उत्तर दिया, यदि मैं इसमें से कुछ भी लूँ तो भगवान करे मेरा वह हाथ कोड़ी हो जाए, किंतु यह संपत्ति मैं तुम्हें एक शर्त पे ही दे सकता हूँ। यदि कभी मेरा पोता गोकुलचंद या उसका भी पोता या परोता कोई भी इस रास्ते से कभी आए तो तुम अनिवार्य रूप से ये सारी संपत्ति उन्हें सौंप दोगे। लड़के ने ध्यान से सोचा और निश्चय के साथ विचार किया कि वृद्ध पागल हो चुका है। फिर कहने लगा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा। जगन्नाथ ने कहा, बस तो इस स्थान पर बैठ जाओ। क्यों? तुम्हारी पूजा की जाएगी। लड़के ने चकित होकर पूछा, यही रीति है? वृद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, यही रीति है। लड़का उछलकर तुरंत आसन पर बैठ गया। वृद्ध जगन्नाथ ने उसके माथे पे चंदन लगाया, भ्रकुटियों के मध्य सिंदूर की बिंदी लगा दी, जंगली पुष्पों का हार उसके गले में पहना दिया और मंत्र उच्चारण करने लगा। बेचारा नितई देवता की भांति आसन पर बैठा बैठा उकता गया, क्योंकि उसकी पलकें नींद से भरी हुई थी। अंत में उसने घबरा के कहा, बाबा, परंतु जगन्नाथ उत्तर दिए बिना मंत्रों का उच्चारण करता रहा। अंत में मंत्रों का सिलसिला समाप्त हुआ और जगन्नाथ ने बड़ी कठिनाई से एक टोकरे को खींचकर लड़के के सम्मुख रखा और ये शब्द विवशता से उसके मुख से कहलाए, मैं सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस सारी संपत्ति को गोकुलचंद या उसके बेटे, पोते, परोते या उसकी औलाद के किसी व्यक्ति को जो इसका वास्तविक और योग्य उत्तराधिकारी होगा उसे सौंप दूंगा। अनेक बार शब्दों के कहे जाने से भोले लड़के की चेतना जाती रही और कंठ सूखने लगा। जैसे तैसे ये रस्म समाप्त हुई। गुफा की वायु, दीपक के धुएं और दोनों की सांसों के कारण बुरी मालूम होने लगी। नितई को अपना कंठ सूखी हुई मिट्टी के भांति प्रतीत होने लगा। हाथ पांव में जलन अनुभव होने लगी। बेचारे का दम घुटा जा रहा था। दीपक धीरे धीरे मध्यम होता गया, यहाँ तक कि अंतिम झोंका खाकर बुझ गया। इसके पश्चात अंधेरा। नितई को ऐसा लगा कि वृद्ध जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहा है। उसने घबराकर पूछा, बाबा, तुम कहाँ जा रहे हो? जगन्नाथ ने निरंतर ऊपर चढ़ते हुए उत्तर दिया, मैं अब जाता हूँ, तुम यहाँ रहो, यहाँ तुम्हें कोई न ढूंढ सकेगा। वृंदावन के बेटे और जगन्नाथ के पोते गोकुलचंद का नाम याद रखना। इसके पश्चात उसने ऊपर चढ़कर सीढ़ी खींच ली। लड़के ने अवरुद्ध और दयनीय स्वर से कहा, मैं अब अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ भय लगता है। बाबा, मुझे बाहर निकालो। जगन्नाथ ने उसकी कोई परवाह नहीं की और गुफा के मुख पर शिला खिसका दी। इसके पश्चात दोनों जांघों को मोड़कर, सिर झुकाकर और अपने कान पत्थर के समीप ले जाकर सुनने का प्रयत्न करने लगा। अंदर से आवाज़ आ रही थी, बाबा जी, मुझे बाहर निकालो। फिर किसी भारी वस्तु के फर्श पर गिरने की आवाज़ सुनाई दी और इसके बाद चारों ओर निस्तब्धता छा गई। वह आवाज़ भी बंद हो गई। इस प्रकार अपनी संपत्ति को सौंप कर वृद्ध जगन्नाथ जल्दी जल्दी पत्थर के ऊपर मिट्टी डालने लगा और उस मिट्टी में जंगली घास, जड़ी बूटियाँ उगा दी।
रात संभवतः समाप्त हो चुकी थी, परंतु वह उस स्थान से हटकर घर न जा सका। रह रहकर अपना कान पृथ्वी पर लगाता और आवाज़ सुनने का प्रयत्न करता। ऐसा मालूम होता था कि अब भी उस गुफा के अंदर या पृथ्वी की अथाह गहराइयों में से एक वेदना युक्त क्रंदन उसको सुनाई दे रहा है। उसे ऐसा भान होता कि रात में आकाश पर केवल वही एक आवाज़ छाई हुई है और संसार के सब व्यक्ति उस आवाज़ से जागकर बिस्तरों में बैठे उसे सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। पागल वृद्ध आवेश में आकर और अधिक मिट्टी डालने लगा। वह चाहता था उस आवाज़ को दबा दे, किंतु इस पर भी रह रहकर वह आवाज़ उसके कानों में आ रही थी। बाबूजी, हाय बाबूजी, मुझे बाहर निकालो। उसने पूरी शक्ति से धरती पर पांव मारकर चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो, लोग तुम्हारी आवाज़ सुन लेंगे। फिर भी उसे मालूम हुआ, हाय बाबूजी, हाय बाबूजी, ये आवाज़ें रह रह के उसके कानों में फिर आ रही हैं। इतने में सूर्य उदय हो गया और जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर खेतों की ओर गया। वहाँ भी किसी ने उसके पीछे से आवाज़ दी, बाबूजी। घबराहट की दशा में जगन्नाथ ने पीछे फिरकर देखा तो उसका पुत्र वृंदावन खड़ा था। वृंदावन कहने लगा, मुझे पता चला है कि मेरा बेटा आपके घर में छिपा हुआ है, मुझे उसे दे दो। यह सुनकर वृद्ध के नेत्र विस्तृत हो गए, मुख चौड़ा हो गया और उसने मुड़कर पूछा, क्या कहा? तुम्हारा बेटा? वृंदावन ने कहा, हाँ, मेरा बेटा गोकुल। अब उसका नाम नितई पाल है और मैंने अपना नाम दामोदर पाल रख लिया था। तुम्हारी मनहूसी और कंजूसी की बात चारों ओर इतनी फैल चुकी थी कि विवश होकर हमें अपना वास्तविक नाम छिपाना पड़ा, वरना संभव था कि लोग हमारा नाम लेने में भी संकोच करते। वृद्ध ने धीरे से दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाए। उसकी अंगुलियां इस प्रकार कांपने लगी मानो वह हवा में किसी अदृश्य वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा हो। फिर वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेत हुआ तो वह अपने बेटे की बाँह पकड़कर उसे घसीटते हुए पुराने मंदिर के समीप ले गया और पूछने लगा, तुम्हें इसके अंदर से कोई रोने की आवाज़ सुनाई देती है? वृंदावन ने उत्तर दिया, नहीं। वृद्ध ने कहा, ध्यान से सुनो, कोई आवाज़ अंदर से बाबूजी बाबूजी कहती हुई सुनाई देती है। वृंदावन ने फिर कान लगाकर सुना, कुछ न सुनाई दिया। इससे वृद्ध जगन्नाथ की चिंता किसी सीमा तक दूर हो गई। साथ ही उसके मस्तिष्क ने भी जवाब दे दिया। उस दिन के पश्चात उसकी दशा ये थी कि गांव में आवारा फिरता और लोगों से पूछता, तुम्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है? लोग उसके पागलपन पर ठहाका लगाते। इसके लगभग 4 वर्ष पश्चात जगन्नाथ मृत्यु शैया पर पड़ा था। संसार का प्रकाश धीरे धीरे उसके नेत्रों के सामने से दूर होता जा रहा था और सांस अधिक कष्ट से आ रही थी। सहसा वह विक्षिप्त अवस्था में उठ बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर को उठा लिए और वायु में इस प्रकार चलाने लगा जैसे किसी वस्तु को टटोल रहा हो और कहने लगा, मेरी सीढ़ी किसने उठा ली? उस भयानक बंदी गृह में से, जहाँ न देखने को प्रकाश, न सांस लेने के लिए वायु, बाहर निकलने के लिए सीढ़ी न पाकर वह फिर अपनी मृत्यु शैया पर गिर पड़ा और जहाँ संसार की स्थायी आँख मिचौली के खेल में कोई छिपने वाला कभी न पाया गया। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।